नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद किस तरह भारत में पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थक और कुछ पत्रकार पगला गए हैं और क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि खुद डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले के बाद अमेरिका में क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले आपको बताते हैं पूरी घटना क्या थी। अमेरिका के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप एक रैली कर रहे थे। वहां पास की इमारत से 20 साल का एक लड़का, जिसकी पहचान हुई है थॉमस मैथ्यू क्रुक के नाम से, उसने गोलियां चला दी। डोनाल्ड ट्रंप नीचे हो जाते हैं, बच जाते हैं। कहा जा रहा है कि गोली कान को छूकर निकल गई और इस गोलीबारी में डोनाल्ड ट्रंप की एक समर्थक की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इस पूरे मामले के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, पहले जो बाइडेन की सरकार ने उन पर केस दर्ज किया, उनकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद अब उन पर हमला करवाया गया है। दोस्तों, क्या इस आरोप में दम है? क्या जो बाइडेन या उनकी पार्टी का इससे कोई लेना देना हो सकता है? अगर राजनीतिक लाभ की बात करें तो नुकसान हो सकता है। और इस हमले के बाद लगता यही है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का रुझान है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि जो बाइडेन और उनकी पार्टी को इससे नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इससे ज्यादा कुछ गंभीर हो जाता तो और ज्यादा नुकसान होता। तो ऐसे में जो बाइडेन या उनकी पार्टी का क्या इससे कोई लेना देना हो सकता है? साफ तौर पर नहीं हो सकता। इसके अलावा कई लोग यह आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर स्टेज ट्रेंड कर रहा है। स्टेज का मतलब है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने ऊपर क्या हमला कराया। दोस्तों, क्या कोई आदमी ऐसा रिस्क ले सकता है? अगर डोनाल्ड ट्रंप के कान से छूकर कोई गोली गई है तो क्या ऐसा रिस्क लिया जा सकता है? कुछ मिलीमीटर का अगर फासला ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ भी हो सकता था। तो साफ तौर पर कोई अपने ऊपर ऐसा हमला प्रायोजित नहीं कराएगा। इस आरोप में भी बिल्कुल दम दिखाई नहीं देता। लेकिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं। भारत में भी कई लोग इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ऊपर हमला कराया है। तो इस बात की संभावना भी ना के बराबर दिखाई देती है। अब पुलिस की अब तक की जांच में जो सामने आया है, 20 साल का लड़का था जो कि डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता था, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसके बाद भारत में क्या खेल खेला जा रहा है और किस तरह सोशल मीडिया पर एक बार फिर धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पत्रकार। पहले सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने एक बड़ा गंभीर बयान दिया कि मेरे दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की खबर से मैं काफी चिंता में हूं और इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। किसी भी राजनीति में, किसी भी लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं। आगे पीएम मोदी लिखते हैं कि जो लोग इस घटना में मारे गए या जो घायल हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और अमेरिकी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये पीएम मोदी एक गंभीर संदेश देते हैं, जैसा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी के समर्थक पत्रकार और आईटी सेल वाले क्या कहते हैं? अशोक श्रीवास्तव, जो कि दूरदर्शन के काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम जैसे लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो उनका चेहरा देखते थे कि यार इनकी तरह बनना है। लेकिन आज क्या हालात हो गए, किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि ट्रंप पर हमले के लिए जहरीली वामपंथी विचारधारा से जुड़े अर्बन नक्सली जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इतने साल तक लगातार ट्रंप के खिलाफ कैरोसिन छिड़का। भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी द कैरोसिन मैन सक्रिय हैं और उसके पीछे अर्बन नक्सलियों का जमावड़ा। मतलब जो सरकार से सवाल करते हैं, उन्हें अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकार अर्बन नक्सल समझते हैं और कहते हैं कि भारत में भी ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनको ये अर्बन नक्सल बोल रहे हैं। जो सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, सेक्युलर विचारधारा वालों को टारगेट किया जाता है। सेक्युलर विचारधारा के जो लोग होते हैं वो सबके भले की बात करते हैं। सेक्युलर विचारधारा का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, सबकी बात करना, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना, आम इंसान की आवाज उठाना ही सच्चा सेक्युलरिज्म है और यही हमारे संविधान की आत्मा है। लेकिन ऐसे लोगों को अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकार कहते हैं अर्बन नक्सल। सरकार से सवाल करने वालों को क्या आप अर्बन नक्सल बताएंगे? तो यही पुराने पैतरे आजमाए जा रहे हैं। हालांकि इस राजनीति का समय भी बीत रहा है। लोकसभा चुनाव में जो हुआ, 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, उसके जो नतीजे सामने आए हैं वो दिखाता है कि इस तरह की ट्रिक अब देश में ज्यादा नहीं चलने वाली। कि कोई भी सवाल उठाता है, दुनिया में कहीं कुछ घटित होता है तो उसके बाद अपने यहां सरकार पर सवाल करने वालों को अर्बन नक्सली बता दो और देश की जनता को डराने लगो कि हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है। इस तरह की ट्रिक पुरानी हो गई है। इसके अलावा प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी के नाम से जो पैरोडी अकाउंट है उससे लिखा गया है, क्या किसी जिहादी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया है? आपका अंदाजा क्या है? कमेंट पे बताएं। मतलब बिना पूरी जांच के ही
इस तरह के निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इस तरह के सवाल उठा देते हैं ये पीएम मोदी के समर्थक। और इसमें आप देख सकते हैं मोदी जी की फोटो भी अपने बायो में लगाई है, हालांकि पैरोडी अकाउंट है, असली सुधांशु त्रिवेदी नहीं है। तो इसमें एक तरह से एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तन्मय श्रीवास्तव कहते हैं ट्रंप पर गोली चलाने वाले की पहचान, मार गिराया गया है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक है, जो कि लेफ्ट पार्टी के लिए काम करता था। गांधी की तरह उसे भी सेकुलरिज्म में विश्वास था। ईसाई मुस्लिम भाई भाई का नारा भी दे चुका है। तो यहां पर भी गांधी की विचारधारा को टारगेट किया जा रहा है। बताइए, पीएम मोदी गांधी के सामने शीश नवाते हैं, कहते हैं कि गांधी के लिए मैंने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया। पूर्व सरकारों में तो लोग गांधी जी को जान तक नहीं पाए थे। पूर्व सरकारों ने गांधी जी को महान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। फिल्म बनने के बाद गांधी जी को दुनिया ने जाना। इस तरह के आरोप पीएम मोदी लगाते आए हैं। लेकिन पीएम मोदी के समर्थक गांधी की विचारधारा का इस तरह मजाक उड़ाते हैं, हर बात में गांधी की विचारधारा को टारगेट करने का बहाना ढूंढते हैं। इसके अलावा दोस्तों चंदन शर्मा क्या लिखते हैं? चंदन शर्मा ने अपने आप ही निष्कर्ष निकाल दिया। हालांकि अयोध्या की हार के बाद भगवान श्री राम की जगह भगवान जगन्नाथ का नाम लिखना इन्होंने शुरू कर दिया है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के भक्त डोनाल्ड ट्रंप की जान प्रभु जगन्नाथ की कृपा से बच गई। कहा जा रहा है कि एक गोली उनकी छाती पर मारी गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से बच गए। लेकिन दूसरी गोली उनके कान पर लगती हुई निकल गई, जिससे वो घायल हो गए। हालांकि अपराधी मारा गया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि इन पर हमला किसने करवाया। तो इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं और अपने आप ही कहानियां बना लेते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जान बच गई। दोस्तों, किसी भी देश में इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन हकीकत यह है कि भारत में जिस तरह इस तरह की घटना के बाद सेक्युलर विचारधारा को टारगेट किया जाता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को टारगेट किया जाता है, उन्हें अरबनी नक्सली बताया जाता है। यह खेल सालों से चला आ रहा है। यह खेल आखिरकार कब बंद होगा? पीएम मोदी को अपने समर्थकों को बताना चाहिए कि भारत में चाहे उनकी पार्टी है या विपक्षी पार्टियां हैं, कम से कम अमेरिका की तरह अगर ऐसा हमला नहीं हुआ है तो उसके लिए सभी दलों की विचारधारा की हमें तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम इतने खतरनाक हमले हमारे देश में नहीं हुए हैं। हालांकि थप्पड़ वगैरह चल जाते हैं, उस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। जैसे कि कन्हैया कुमार पर इस चुनाव में थप्पड़ चल गया था। मनोज तिवारी ने थप्पड़ चलाने वालों को एक इंटरव्यू में हीरो बताया था कि उसे देखकर तो मुझे एक हीरो की छवि दिखाई देती है, क्योंकि वो गोरक्षा करने का काम करता है। अगर गोरक्षा करने का काम करता है तो तारीफ कीजिए, लेकिन थप्पड़ चलाता है, अगर वीडियो बनाकर बाकायदा एक हीरोइज्म पैदा करने की कोशिश करता है, और मनोज तिवारी जैसे सांसद अगर ऐसे लोगों को हीरो बताते हैं, तो फिर ऐसे सांसदों को भी समझाना चाहिए कि भैया हिंसा करने वालों का हीरोइज्म पैदा मत करो। आप भारत में ऐसे खेल को लेकर क्या सोचते हैं जहां दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए, लेकिन पीएम मोदी के समर्थक विपक्षी दलों को टारगेट करने लगते हैं और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को अर्बन नक्सल बताकर टारगेट किया जाता है? इस तरह की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें। नमस्कार।